लास्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का 8 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे, ठीक है। आज उसके आगे देखते हैं द्विघात बहुपद निकालने पर आधारित क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले समझते हैं, यहाँ देखिए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। पहले द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, यही होता है, ठीक है। अगर हम दोनों तरफ a से भाग दे देते, ठीक है, दोनों तरफ a से भाग देने पर, दोनों तरफ a से भाग देते हैं, a से भाग देने पर, ठीक है, भाग दे रहे हैं, तो हो जाएगा ax² बटा a प्लस bx बटा a प्लस c बटा a बराबर 0 बटा a, ये हो जाएगा। देखिए a से a कट जाएगा, यहाँ पे कट गया, तो ये हो जाएगा x², ठीक है। प्लस को हम कैसे लिखते हैं, माइनस, माइनस अगर माइनस ब्रैकेट में लेते हैं तो b बटा एक ये हो जाएगा कि नहीं, और x को बाहर, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ पे, जैसे लिखा है माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा bx बटा a, b, इसको अगर गुना करेंगे तो bx बटा a भी हो जाएगा, ठीक है यहाँ तक। अब प्लस c बटा a बराबर 0, ये हो गया। और देखिए ये हो जाएगा क्या, x² माइनस b बटा a क्या होता है, शून्यकों का योगफल, ठीक है, शून्यकों का योगफल, तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल इंटू x। और c बटा a क्या होता है, c बटा a होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, यही फॉर्मूला हो गया, ठीक है। द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला क्या आएगा, x² माइनस शून्यकों का योगफल गुना x प्लस शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। तो यदि हम मान लेते हैं, यदि द्विघात बहुपद के शून्यक, यहाँ पे लिख देते हैं ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। यदि माना, या फिर लिखते हैं माना द्विघात बहुपद के शून्यक, द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा है, ठीक है, अल्फा तथा बीटा है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे फॉर्मूला इसका, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ये हो जाएगा फॉर्मूला इसका द्विघात बहुपद का, ठीक है। आई थिंक क्लियर दिख रहा होगा आप लोग को, ठीक है, दिख रहा है, ठीक है। समझ आ गया द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या हो गया, ये x² अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ये देखिए अब दिया हुआ रहेगा, या तो योग दे दे डायरेक्ट, या तो 2 शून्य दिए दे। तो क्वेश्चन देखते हैं आप, ठीक है, डायरेक्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नाइन नंबर क्वेश्चन है, नीचे दी गई संख्या बहुपद के शून्य क्रमशः योग और गुणनफल के मान है, ठीक है। यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है, दी गई बहुपद द्विघात बहुपद के नीचे दी गई संख्या को, नीचे दी गई संख्या द्विघात बहुपदों के संख्याएं द्विघात बहुपदों के शून्यकों के क्रमशः योग और गुणनफल के मान है, 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 योग और गुणनफल के मान है। उनमें से प्रत्येक के लिए द्विघात बहुपद ज्ञात करें, उनमें से प्रत्येक के लिए द्विघात बहुपद ज्ञात करें, उनमें से प्रत्येक
के लिए द्विघात बहुपद ज्ञात करें। द्विघात बहुपद ज्ञात करें। ठीक है, यही है क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं 9 का पहला। ठीक है, पहला नंबर दिया हुआ है 1,1। पहले हम मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते यहाँ पे माना द्विघात बहुपद के, माना कि द्विघात बहुपद के शून्यक, द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा, अल्फा तथा बीटा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है 1,1 यानी कि योगफल भी 1 है और गुणनफल भी 1 है। तो जगह अल्फा प्लस बीटा का मान 1, अल्फा इंटू बीटा का मान भी 1। तो द्विघात बराबर, द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला क्या लिखा है तभी बताए थे। द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही लिखा था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान 1, एक्स प्लस 1, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 0,-3। ये है 0,-3। तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, अल्फा इंटू बीटा का मान -3। ठीक है, तो हो जाएगा द्विघात बराबर, द्विघात समीकरण पर फॉर्मूला द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होगा। तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान 0, 0x माइनस प्लस -3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा अल्फा एक्स स्क्वायर 0x तो लिखे चाहे ना लिखे बाद प्लस माइनस -3, ये हो गया इसका आंसर। दूसरा, तीसरा देखते हैं। तीसरा दिया हुआ 1/4 और कॉमा -1 यानी कि दिया हुआ एक्स अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4, अल्फा इंटू बीटा का मान -1। ठीक है, द्विघात बहुपद फॉर्मूला क्या होगा, द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इंटू प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है -1। ठीक है, बराबर 0 भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 0 बराबर 0। ठीक है, तो देखिए अगर इसको बराबर 0, अगर इसको एलसीएम, अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 4 एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ देगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ पे -4 हो जाएगा बराबर 0। ये 4 भाग में उधर जाएगा तो गुना में, तो हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0, ये हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं चौथा नंबर। चौथा और पांचवा देखते हैं। चौथा नंबर है 4,1। तो अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया 4, अल्फा इंटू बीटा का मान हो गया 1। तो द्विघात बहुपद हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का मान हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का मान है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है 4x प्लस 1, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 0 लिखे चाहे ना लिखे। फिर देखिए इसका, इसमें पांचवा नंबर क्वेश्चन है 10/3,1। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया 10/3, अल्फा इंटू बीटा का मान हो गया 1। तो द्विघात बहुपद फॉर्मूला यही होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10/3 एक्स प्लस 1। ठीक है, बराबर 0। एलसीएम ले लीजिए 3, तो 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0, ये हो जाएगा। इधर भागा उधर जाएगा गुना में, 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0, आंसर हो गया। ठीक है,
ठीक है, आगे देखते हैं छठा नंबर, और यहाँ पे देखेंगे सातवां नंबर, बस लास्ट है। छठा नंबर क्या है क्वेश्चन, -1/2 -1/2 और कॉमा 1/2। ये अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा -1/2, अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा 1/2। यहाँ पे देखिए मान बैठा दीजिए, x² माइनस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा का मान है -1/2, अल्फा प्लस बीटा का मान 1/2, तो हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा x² माइनस माइनस प्लस 1/2x प्लस 1/2, ठीक है, बराबर 0। 2 LCM हो जाएगा, 2 LCM, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0। ये 2 इधर गुना हो जाएगा तो भाग में, इधर आएगा तो गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें यहाँ भी माइनस हुआ दिया हुआ है, यहाँ भी माइनस दिया हुआ है, तो यहाँ भी माइनस, अल्फा प्लस बीटा यहाँ भी माइनस हो जाएगा, माइनस यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9 का 7वां। 9 का 7वां है, दिया हुआ है 3, -3, तो अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा 3, अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाएगा -3। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा -3। तो जाएगा x² माइनस 3x माइनस 3 बराबर 0, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 9 नंबर पूरा। अब 10 नंबर देखते हैं, आंसर गलत दिया हुआ है 9 का, ये छठा 7वां गलत दिया हुआ आंसर। दसवां नंबर एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, द्विघात बहुपद क्या करे जिसके शून्य दिया हुआ है, द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यक नीचे दिए गए हैं, नीचे दिए गए। ठीक है, इसका शून्य ज्ञात करना है जिसका नीचे दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन, पहला नंबर लिख देता, 10 का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 2 + √5 बटा 2, 2 - √5 बटा 2, ये दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम पहले मान लेते हैं, माना द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा है, अल्फा तथा बीटा है। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन लिखते हैं, 10 का पहला। 10 का पहला है 2 + √5, 2 + √5 बटा 2, 2 - √5 बटा 2, यही है। देखिए पहले शून्यकों का योगफल निकाल देते हैं, अल्फा प्लस, ये अल्फा का मान हो जाएगा 2 + √5 बटा 2, क्योंकि शून्य दिया हुआ है, शून्य का योगफल और गुणनफल नहीं दिया हुआ है। और बीटा का मान हो जाएगा 2 - √5 बटा 2। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा, तो हो जाएगा 2 + √5 बटा 2 प्लस 2 इंटू 2 - √5 बटा 2। एलसीएम लेंगे 2 + √5 प्लस 2 - √5, 2 - √5 हो जाएगा। ठीक है, √5 से √5 कट जाएगा, 2 2 4, 4 बटा 2, यानी कि आ गया ये 2। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा
टू प्लस रूट 5 बटा 2 इंटू 2 माइनस रूट 5 बटा 2। देखिए ऊपर में ए प्लस बी माइनस बी पर बैठा हुआ है फॉर्मूला पे, है ना। तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर और नीचे में गुना हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी कि हो जाएगा 4 माइनस 5 बटा 4, यानी कि हो जाएगा माइनस 1 बटा 4। ठीक है, अब निकाल देंगे द्विघात बहुपद निकाल देंगे। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला बताए थे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, अल्फा प्लस बीटा का मान आया है 2, तो 2x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है माइनस 1 बटा 4 बराबर 0। कुछ नहीं, एलसीएम 1 ले लेंगे, एलसीएम 4 हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस ये 4 से 4 दूनी 8x, यहाँ पे माइनस 1 बराबर 0। ये 4 इधर भागा हो जाएगा तो गुना हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1 बराबर 0। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, 10 का पहला। दस का दूसरा देखते हैं। दस का दूसरा है 3 प्लस रूट 7 कॉमा 3 माइनस रूट 7। ठीक है, तो ये अल्फा बराबर हो जाएगा 3 प्लस रूट 7 और बीटा बराबर हो जाएगा 3 माइनस रूट 7। तो अल्फा प्लस बीटा निकाल देते हैं, तो 3 प्लस रूट 7 प्लस 3 माइनस रूट 7, रूट 7 से रूट 7 कट गया 6 आ गया। अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, तो 3 प्लस रूट 7 इंटू हो जाएगा 3 माइनस रूट 7, ए प्लस बी माइनस बी, तो 3 का स्क्वायर माइनस रूट 7 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 7 और रूट 7 का स्क्वायर 7 बराबर 2 आ गया। तब द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही है बराबर 0। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 6, तो 6x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 2, तो 2 बराबर 0। ये हो गया आंसर इसका। ठीक है, तीसरा नंबर देखते हैं। 10 का तीसरा देखते हैं। 10 का तीसरा है 1 प्लस 2 रूट 3 कॉमा 1 माइनस 2 रूट 3। ये है अल्फा का मान हो जाएगा 1 प्लस 2 रूट 3 और बीटा का मान हो जाएगा 1 माइनस 2 रूट 3। तो अल्फा प्लस बीटा निकाल दीजिए, तो 1 प्लस 2 रूट 3 प्लस 1 माइनस 2 रूट 3, 2 रूट 3 से 2 रूट 3 खत्म, 2 आ गया। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या जाएगा 1 प्लस 2 रूट 3 इंटू 1 माइनस 2 रूट 3, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 3 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 4 3 12 हो जाएगा बराबर माइनस 11 आ गया। ठीक है, तब द्विघात बहुपद निकाल दीजिए। द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 2, 2x माइनस 11 0। ठीक है, यहाँ पे 0, कोई दिक्कत इसमें 3 तक। दस का 3 तक कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे देखते हैं चौथा नंबर। 10 का चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर दिया हुआ है 2 माइनस रूट 3 बटा 3 अकोमा 2 प्लस रूट 3 बटा 3। नहीं बना लीजिएगा ये लोग, आप लोग फिर भी बता देते हैं। तो ये अल्फा का मान हो गया 2 माइनस रूट 3 बटा 3 और बीटा का मान हो गया 2 प्लस रूट 3 बटा 3। तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, 2 माइनस रूट 3 बटा 3 प्लस 2 प्लस रूट 3 बटा 3, एलसीएम हो जाएगा 3। ठीक है, एलसीएम 3, 2 माइनस रूट 3 प्लस 2 प्लस रूट 3, रूट 3 से रूट 3 खत्म, ये आ गया 4 बटा 3। ठीक है, ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। अल्फा इंटू बीटा 2 माइनस रूट 3 बटा 3 गुना
2 प्लस रूट 3 बटा 3। देखिए ए प्लस बी या माइनस बी ऊपर हो जाएगा तो हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर बटा 3 तिहाई 9, नीचे में 9 आया 4 माइनस 3 बटा 9, यहाँ 1 बटा 9 आ गया, 1 बटा 9। अब निकालेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद निकालेंगे। क्या फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, अल्फा प्लस बीटा का मान 4 बटा 3 एक्स प्लस 1 बटा 9 बराबर 0। एलसीएम ले लीजिए, कुछ नहीं यहाँ 1 है, एलसीएम 9 तो हो जाएगा 9 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखे 3 बार में लगा यानी कि 12 एक्स 4 12 एक्स प्लस 1 बराबर 0। ये हो गया 9 एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स प्लस 1 बराबर 0 है आंसर। ठीक है, अब 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 10 का 5वां। दिया हुआ √2, 2√2। 10वां का 5वां, 10 नंबर का 5वां क्वेश्चन। तो ये अल्फा बराबर दिया हुआ √2, अच्छा मिटा दिए हैं वो, ये लिख लीजिएगा ठीक है, वो बीटा बराबर 2√2, ठीक है ना। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो गया, √2 प्लस 2√2 यानी हो गया 3√2। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा, √2 गुना 2√2 यानी कि √2 गुना √2 2 और गुना 2 4 हो जाएगा। अब द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 3√2 एक्स प्लस 4, ये हो जाएगा इसका आंसर बराबर 0 लिखिए, चाहे लिखिए बराबर है। ये हो गया इसका आंसर, 10 का हो गया, 10 का 5 तक पूरा हो गया कंप्लीट। अब 11, 12, 13 देख लेते हैं जल्दी से। चलिए 11 नंबर देखते हैं। अब आज एक्सरसाइज ये खत्म कर देंगे, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद को ज्ञात करें जिसके शून्य बहुपद इतना के, लिखते हैं पहले क्वेश्चन, द्विघात बहुपद ज्ञात करें, द्विघात बहुपद ज्ञात करें, ठीक है, जिसके शून्यक बहुपद जिसके देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, ठीक है, जिसके शून्यक बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 के शून्यक के वर्ग है, ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन कहता है द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 के शून्यक का वर्ग है, ठीक है, यही निकालना हमको। तो देखिए इसका पहले शून्य का इसको पहले शून्य ज्ञात करना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स माइनस 1 यही होगा। तो इसका शून्य देखिए, इसको गुना करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, ऊपर आगे पीछे गुना करेंगे तो लास्ट दो टर्म, तो इसको तोड़ सकते हैं, माइनस एक नहीं टूटेगा, ठीक है। तो
एक आगे ही दसवां में ही पढ़ने का आगे द्विघात बहुपद के शून्य निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एक्स बराबर दो मान आते हैं माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, दो मान आएगा यहाँ पे, एक प्लस एक माइनस में, यहाँ पे हो जाएगा 2a। ये होता है फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो एक्स का मान क्या आ जाएगा यहाँ पे डायरेक्ट, बी का मान है -1 अब प्लस माइनस रूट अंडर बी का मान -1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान है 1 इंटू सी का मान है -1। ठीक है, अब बटा 2a यानी कि 2 इंटू 1 का मान है 1। तो एक्स का मान आ जाएगा प्लस माइनस प्लस प्लस -1 प्लस माइनस रूट अंडर एक का स्क्वायर 1 प्लस 4 गुना 1 करेंगे तो 4 रूट अंडर 4 बटा 2 यानी कि एक्स का मान आ गया प्लस माइनस रूट अंडर 5 बटा 2 यानी कि एक्स का अल्फा एक्स का दो मान आएगा, एक्स का दो मान आएगा, एक प्लस रूट 5 बटा 2, एक आएगा 1 माइनस रूट 5 बटा 2। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे, इसका शून्यक आ गया। अब क्वेश्चन में आगे कहता है जो शून्य को द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यक बहुपद जो है इसका शून्यक के वर्गों का योगफल है, इनके शून्यक के वर्गों का योगफल है। तो अल्फा का मान क्या जाएगा, इनके शून्यक के वर्ग हो जाएगा यानी कि 1 प्लस रूट अंडर 5 बटा 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और बीटा का मान क्या जाएगा 1 माइनस रूट 5 बटा 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो देखिए अल्फा का मान क्या आएगा 1 प्लस यहाँ पे करेंगे तो रूट अंडर 5 का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर तोड़ रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab रूट अंडर 5 इंटू 1। ठीक है, अब बटा यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक है, अल्फा का मान में, तो अल्फा का मान हो जाएगा यहाँ पे करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 रूट 5 का स्क्वायर 5 5 1 6 हो जाएगा, 6 प्लस 2 रूट 5 बटा 4। ठीक है, और बीटा का मान इधर करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस रूट अंडर 5 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 5 इंटू 1 बटा 4। यहाँ भी वही होगा, यहाँ पे बीटा का मान हो जाएगा 6 माइनस 2 रूट 5 बटा 4 हो जाएगा। अब देखिए दो ऊपर नीचे है तो दोनों से दो कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर 3 प्लस रूट 5 बटा 2, यहाँ पे 2 कॉमन लिया है तो यहाँ बटा 4 हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी कॉमन लेंगे 2 तो 2 कॉमन लेंगे 3 माइनस रूट 5 बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, 4 हो जाएगा, 4 से 2 बार में काट देगा, यहाँ से काटेंगे 2 बार में कट देगा। ठीक है, तो अल्फा का मान आ गया 3 प्लस रूट 5 बटा 2 और बीटा का मान आ गया 3 माइनस रूट 5 बटा 2। अब ए प्लस बी निकाल देते हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा 3 प्लस रूट अंडर 5 बटा 2 प्लस 3 माइनस रूट अंडर 5 बटा 2। एलसीएम ले लीजिए, 2 एलसीएम 3 प्लस रूट 5 प्लस 3 माइनस रूट 5। ठीक है, रूट 5 से रूट 5 खत्म तो ये हो जाएगा 3 3 6 बटा 2 यानी कि यहाँ आ जाएगा 3। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया 3। अब अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे, यहाँ पे देखिए साइड में निकालते हैं, थोड़ा सा जगह है, अल्फा इंटू बीटा का मान निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा का मान निकालते हैं। अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा 3 प्लस रूट 5 बटा 2 इंटू 3 माइनस रूट 5 बटा 2। एक गुना ए प्लस बी माइनस बी पर बैठा हुआ है तो 3 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर बटा हो जाएगा 4 यानी कि हो जाएगा 9 माइनस 5 बटा 4। तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या जाएगा 4 बटा 4 यानी कि मान आ जाएगा 1। अब द्विघात बहुपद फॉर्मूला लगाएंगे, द्विघात बहुपद फॉर्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा है, ये होगा। तो एक्स का स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान है 3x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है 1, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, देख लीजिए फिर से। द्विघात बहुपद याद करना है जिसके शून्यक बहुपद इतना के शून्यक का वर्ग है, शून्यकों का वर्ग है। ठीक है, द्विघात बहुपद लिख दिए डायरेक्ट, इसका शून्यक गुणनखंड विधि से हम नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2 है। ये आगे पढ़ने का है, बहुत सारा एग्जाम्पल हुई तो याद हो जाएगा बाद में, ये अभी के लिए याद कर लीजिए। दो को शून्य निकाल दिए एक्स और एक्स का, यहाँ पे 1 प्लस रूट 5 बटा 2 1 माइनस रूट 5 बटा 2। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बोलता है जिसके द्विघात बहुपद याद कर जिसके शून्य बहुपद इतना के शून्य के वर्ग है, इतना के शून्य जो है इसका वर्ग है, तो इस जो बहुपद निकालेंगे वो इसके शून्य का वर्ग है, मतलब ये शून्य जो है अल्फा और बीटा का मान हो जाएगा इसका स्क्वायर। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे आ गया अल्फा और बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल दिया, अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल दिया। और द्विघात बहुपद फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इंटू अल्फा इंटू बीटा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में अब 3 क्वेश्चन जो बचा है वो बता देंगे। ठीक है ना।